नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं जो है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित सेकेंड चैप्टर प्रारंभ करूंगा। पहला चैप्टर मेरा हो गया है। इसमें जो है आपको संविधान सभा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ, लेखपाल, आरओ, यूपीपीसीएस और अदर्स एग्जाम यानी वनडे के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे भी इसी तरह के हम चैप्टर वाइज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित चैप्टर वाइज मैटर्स पढ़ते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, विकल्प आपका ए सही आंसर है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। सन 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह मांग जो है किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, जो है 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था वह जो है विकल्प आपका सी एम.एन. राय के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा का जो मूर्त रूप है प्रदान किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। तो किस वर्ष, तो देखिए जो है 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी विकल्प आपका बी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्या है। 7वां क्वेश्चन, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो जो है वह कौन सी योजना थी। तो दोस्तों विकल्प जो है आपका ए, यानी क्रिप्स मिशन योजना के तहत जो है 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, तो यह योजना जो थी क्रिप्स मिशन योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो वह प्रस्तुत की गई थी पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो वह आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो वह गठित की गई थी विकल्प डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई।
तो वह रखी गई थी फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। और सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग जो है फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो वह जो सदस्य थे 389 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो वह था विकल्प जो है, अगर हम डी की बात करें उपयुक्त सभी, तो यह सही है, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो वह निर्वाचित होकर आए थे 208, यानी विकल्प जो है बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या है दोस्तों? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वह रह गई थी 299, यानी विकल्प जो है बी आपका सही आंसर है। पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो वह थे 70 प्रतिनिधि जो थे देशी रियासतों के लिए थे, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो वह प्रतिनिधि थे आपके 229, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह था 10 लाख व्यक्ति, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभाओं ने जो है संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वह था विकल्प जो है आप डी देख पा रहे हैं, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वह देशी रियासत थी हैदराबाद, जिसको पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अपने भारत में मिलाया गया था। संविधान सभा में जो है हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। बात करेंगे 22 क्वेश्चन नंबर की। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था बी आर अम्बेडकर का? तो पश्चिम बंगाल से जो है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे क्या है? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो बहिष्कार इसलिए किया था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान की मांग कर रही थी, इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी विकल्प आप सी देख पा रहे हैं, यह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था यह हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित रूप से संविधान सभा के सदस्य थे, यानी विकल्प जो है बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? तो जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई जो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी, यानी विकल्प बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को जो है
संविधान सभा ने बनाया, विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था वह हुआ था 1946 में, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वह दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, यानी विकल्प इसमें देखेंगे डी सही आंसर है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वह किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी विकल्प जो है बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो जो संविधान सभा का जो पहला सत्र है वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे BN राव, जिसको हम बेनेगल नरसिंह राव बोलते हैं। विकल्प डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था, यानी HH बेग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर और TT कृष्णचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो वह समितियां थीं जो है 13 समितियां बनी थीं संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए। तो ये आपका विकल्प सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी की नियुक्ति कब की गई थी? तो वह ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अंबेडकर थे, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या जो थी 7 थी अध्यक्ष को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के सदस्य इसमें से कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना को जो प्रस्ताव था संविधान सभा का वह रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय जो है लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। विकल्प ए आपका सही आंसर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब?
कब पारित किया गया था? तो वह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो वह ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा को अंगीकार किया था, तो कब किया था? तो विकल्प जो है आपका डी सही आंसर है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को जो है अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान सभा दिवस यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा जो है 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो वह हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने जो है संविधान सभा के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 395 और 8 अनुसूचियां जो थीं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित की गई थी, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे, तो विकल्प आपका बी सही आंसर है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके जो सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित थे, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा एक कथन सही नहीं है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो देखिए यह सही है, पहला ही सही है, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एम जिन्ना सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में शुरू हुआ और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो देखिए एक सही पूछा जा रहा है, तो वह जो है आपका ए सही है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा का चुनाव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, तो यह जो है सही है। और बात करेंगे सेकंड की, तो देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखते हैं यह गलत है, क्योंकि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, यह भी गलत रॉन्ग है। और नेक्स्ट को देखेंगे। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, यानी यह सही है, यानी पहला और चौथा, यानी विकल्प जो है डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। विकल्प जो है डी आपका सही आंसर है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है?
तो भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति का जो सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। विकल्प ए आपका सही आंसर है। देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो वह थी 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। दोस्तों, ये हमारा था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का सेकेंड चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।